ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मुझे बहुत टाइम से क्वेश्चन आ रहा था कि क्रिएटिन को लेके कि क्रिएटिन लेने से क्या हमारे हेयर फॉल होते हैं, क्रिएटिन लेने से क्या किडनी डैमेज होती है, क्रिएटिन लेने से क्या बेनिफिट है और क्या लॉसेज है। तो उसके बारे में मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, डीएम आ रहे थे। तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियोस लेके आया हूँ। तो आपका 10 मिनट मुझे चाहिए और आप मेरी फुल वीडियो देखें। उससे आपका जो डाउट है, जो उम्मीद है क्रिएटिन को लेके, वो दूर हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के लिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। क्रिएटिन क्या है और क्यों क्रिएटिन आपको और सबको ज़रूरी है, जैसे कि बच्चे, बूढ़े, जो फिटनेस में करते हैं, जो फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए, और जो अदर स्पोर्ट्स में उनके लिए। तब भी आपकी जो बॉडी है उसको क्रिएटिन की ज़रूरत होती है। और क्रिएटिन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारी स्टडी हो चुकी है कि क्रिएटिन सेफ सप्लीमेंट है। बट फिर भी बहुत सारे लोग इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट करते हैं कि क्रिएटिन लेने से किडनी ख़राब होती है। क्रिएटिन को साइकिल करके लो, मतलब 1 महीना लो, 2 महीना छोड़ दो। या तो फिर बोलते हैं क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल होते वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, पहली बात। तो मैं आज यही सब सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो के एंड तक के बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम जानते हैं कि क्रिएटिन को हम 2 तरीके से लिया जाते हैं। पहला तरीका, आप खाने की चीज़ से लेंगे, जैसे कि चिकन, मीट, फिश। इनसे आपको क्रिएटिन मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिलता है क्रिएटिन, बट इससे भी क्रिएटिन मिलता है। पहला क्रिएटिन लेने का तरीका। और दूसरा, आप सप्लीमेंट से लेते हैं, सप्लीमेंट से क्रिएटिन लेते हैं। और जो क्रिएटिन है वो आप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी जो जिम की परफॉर्मेंस है और आपकी जो बॉडी की जो ग्रोथ है, मसल की ग्रोथ है, उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्रिएटिन। सेकंड, क्रिएटिन काम कैसा करता है, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा एटीपी क्या है। एटीपी ये है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। लाइक आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या बोलते हैं अपना, आप साइकिलिंग कर रहे हो, या फिर आप अदर कोई भी स्पोर्ट्स में, इन सब चीज़ में जो आपको एनर्जी मिलती है वो एटीपी के ज़रिए मिलती है और उसको हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक एडिनोसाइन जब एक फॉस्फेट को लेता है तो एएमपी बनता है, और जब एडिनोसाइन 2 फॉस्फेट को लेता है तो एडीपी बनता है, और जब एडिनोसाइन 3 फॉस्फेट को लेता है तो वो एटीपी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटीपी। एडीपी मॉलिक्यूल फॉस्फेट के साथ अटैच होके एटीपी बनता है, और एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी बहुत काम आता है। एंड थर्ड, क्रिएटिन के क्या क्या बेनिफिट है। फर्स्ट, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। जब आपकी बॉडी में ज़्यादा एटीपी होगा तो ऑफकोर्स एनर्जी भी आपकी ज़्यादा रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 120 केजी का डेडलिफ्ट मारते हैं जिसमें आप 6 रैप मार पाते थे, बट अगर आप क्रिएटिन को यूज़ करेंगे थोड़े दिन तक के, तो जो 120 केजी डेडलिफ्ट से आप 6 रैप मारते थे उससे आप 8 से 10 रैप ईजीली मार लोगे। तो अगर आप 3 से 4 वीक आप क्रिएटिन लेते हैं डेली, तो आपकी जो एनर्जी है वो 10x बढ़ जाती है। एंड फोर्थ, दिन में कितना ग्राम क्रिएटिन लेना चाहिए। क्रिएटिन लेने के 2 तरीके होते हैं, एक है लोडिंग और एक है अनलोडिंग। तो हम लोडिंग की बात करते हैं। लोडिंग में आपको 20 ग्राम्स पर डे लेना पड़ता है क्रिएटिन को 1 हफ्ते तक के। फिर उसके 1 हफ्ते बाद आप नॉर्मल डोज पे आ जाएंगे 3 से 5 ग्राम तक के। और नो लोडिंग में क्या करते हैं, आप पहले दिन से ही 3 से 5 ग्राम 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन डेली कंज्यूम करते हैं। तो दोनों तरीके से आपको सेम बेनिफिट मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप क्रिएटिन का नो लोडिंग का तरीका आजमाइए, जिसमें आपको 3 to 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन डेली कंज्यूम करना रहेगा। एंड फिफ्थ, क्रिएटिन लेना कैसे है। हाँ, मुझे पता है क्रिएटिन लेने से एटीपी बढ़ता है और एटीपी से एनर्जी बढ़ती है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्रिएटिन को प्री वर्कआउट लेते हैं। वो ये सोच के लेते हैं कि क्रिएटिन को प्री वर्कआउट लेने से हमारी जो एनर्जी है वो 10x बढ़ जाएगी। हाँ, जो क्रिएटिन लेने से आपकी जो एनर्जी है वो 10x तो बढ़ जाएगी, बट आप क्रिएटिन को प्री वर्कआउट लेते हैं। क्रिएटिन को प्री वर्कआउट लेने में कोई गलत बात नहीं है, बट अगर आप क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट लेंगे
तो उससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि क्रेटीन को प्री वर्कआउट में लेने में कोई गलत बात नहीं है, बट अगर आप क्रेटीन को पोस्ट वर्कआउट में लेते तो उसको आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट में आप अगर क्रेटीन लेते तो उसका ऑब्जॉर्प्शन थोड़ा बेटर हो जाता है प्री वर्कआउट से। एटीपी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। जब आप क्रेटीन लेते तो उससे आपका एटीपी बढ़ता है। एटीपी बढ़ने से जो आपका जो ब्रेन फंक्शन है वो अच्छे से इम्प्रूव होता है, जैसे कि आपका जो मेंटल फोकस है वो इम्प्रूव होता है, आपकी जो क्लैरिटीज ऑफ थॉट है वो इम्प्रूव होती है। और क्रेटीन लेने से जो आपका जो ब्लड शुगर है वो मेंटेन रहता है। जो लोग को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उन लोग के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है क्रेटीन। एंड सिक्स्थ है हमारा, कौन से टाइप का क्रेटीन लेना चाहिए। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्रेटीन इन द मार्केट, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लें, क्योंकि बहुत सारी स्टडी ने ये प्रूव किया है कि क्रेटीन मोनोहाइड्रेट जो है वो आपकी जो क्रेटीन लेवल है उसको जो बढ़ाता है, और जो आपकी जो एनर्जी और स्ट्रेंथ है उसको इन सारे क्रेटीन से ज़्यादा बढ़ाता है। मतलब इन सारे क्रेटीन में जो स्ट्रेंथ जो क्रेटीन लेवल है उसके मुकाबले क्रेटीन मोनोहाइड्रेट कुछ ज़्यादा आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो क्रेटीन की जो लेवल है उसको उससे ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप क्रेटीन मोनोहाइड्रेट को लें। एंड 7, क्या हम क्रेटीन को लाइफ टाइम तक के लिए ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप क्रेटीन को लाइफ टाइम तक के लिए ले सकते हैं। अब बहुत सारी स्टडी में ये प्रूफ हो चुका है कि क्रेटीन को लाइफ टाइम तक के लिए लेने से आपको ना ही किडनी इशू होएगा, ना ही डिहाइड्रेशन होएगा, और ना ही मसल क्रैम्प होएगा, ना ही डाइजेस्टिव इशू होएगा आपको कोई। तो ये बहुत सारी स्टडी में प्रूफ हो चुका है कि लॉन्ग टर्म क्रेटीन लेने से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट या नेगेटिव इशू नहीं दिखेगा। क्रेटीन से हमेशा पॉजिटिव इशू ही दिखेगा, नेगेटिव इशू कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप क्रेटीन को लाइफ टाइम तक के लिए ले सकते हैं। एंड 8th है हमारी क्रेटीन के ऊपर मिथ्स। जाहिर सी बात है, इतना अच्छा सप्लीमेंट है, इतना पॉपुलर सप्लीमेंट है, तो बोलते ना जितना नाम होता है उतनी बदनामी तो होती है। तो क्रेटीन साइकिल क्या होता है, मतलब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि क्रेटीन को 1 महीना लो, 2 महीना बंद कर दो, 2 महीना लो, 1 महीना बंद कर दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रेटीन एक नेचुरल और सेफ सप्लीमेंट है, उसको आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड, क्या क्रेटीन लेने से किडनी डैमेज होती है? जी नहीं। एंड सेकेंड, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्रेटीन लेने से किडनी इशू होता है, बट क्रेटीन लेने से किडनी इशू नहीं होता है। बहुत सारी स्टडी में ये प्रूफ हो चुका है कि क्रेटीन लेने से कोई भी आपको ना किडनी इशू होता है, ना कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है। बट अगर आपको कोई भी इशू है पहले से, किडनी इशू या कोई भी इशू है, तो प्लीज़ क्रेटीन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लें कि ये मुझे क्रेटीन लेना चाहिए नहीं। और कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लें, अगर आपको कोई हेल्थ इशू पहले से है तो। क्या क्रेटीन लेने से हेयर फॉल होता है? तो ये क्रेटीन लेने से जो अपनी बॉडी में जो DHT हार्मोन रहता है, जैसे डिहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे ये प्रूफ हुआ है कि DHT जो हार्मोन है वो जब इंक्रीज़ होता है, जो अपना हेयर फॉल का जो चांस रहता है वो बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि क्रेटीन लेने से ही अपना जो हेयर फॉल है वो होता है। आप अगर स्ट्रेस लेते हो, डिप्रेशन में हो, तो उन सब चीज़ों से, और बहुत सारी चीज़ें जिससे आपका जो हेयर फॉल है वो होता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं क्रेटीन ले रहा हूँ तो उससे हेयर फॉल हो रहा है, तो आप क्रेटीन को 2-3 हफ्ता बंद करके देखिए। अगर आपका हेयर फॉल अगर रुक गया तो फिर आप क्रेटीन मत लीजिए। और अगर आपका जो हेयर फॉल है वो वैसे ही हो रहा है क्रेटीन नहीं लेने के बावजूद, तो आप क्रेटीन को ले सकते हैं, क्रेटीन को यूज़ कर सकते हैं। क्रेटीन से आपका तब हेयर फॉल नहीं हो रहा है, कोई और रीज़न है जिससे आपका हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो क्रेटीन को बंद कर दीजिए, और अगर आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है क्रेटीन से तो आप उसको ले सकते हैं। और आई होप कि इस वीडियो से आपका जो क्रेटीन का जो मिथ और जो बेनिफिट है और जो साइड इफ़ेक्ट है वो सब का जो आपको जो क्वेश्चन था वो सब क्लियर हो चुका है। ठीक है, समझ गया। Thank you so much guys for watching this video. I hope you guys enjoyed this video. If you have learned anything from this video, then like, comment, share and subscribe. करो legend लोग. Stay cool, stay hard and be consistent. Thank you so much. Bye.